नमस्कार, द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भानु चुग। जी हां, आज रविवार है और हर रविवार को अशोक काल्ला जी आपसे मिलते हैं द उत्तराखंड टीवी पर। लगभग लाखों लोगों तक हमारे अशोक काल्ला जी पहुंचे हैं और योग और अध्यात्म की हमेशा बात करते हैं। लगभग 20 सालों से 2 दशकों की बात की जाए तो रुद्रपुर में आप बहुत पॉपुलर हैं। रुद्रपुर के साथ साथ आपकी ख्याति बाहर भी पॉपुलर हुई और बाहर दूर दूर तक आपको पहचान मिली। आपके शब्दों में, आपकी वाणी में, आपकी बातों में योगा का जिक्र आता है। साथ ही साथ आप अध्यात्म से रिलेटेड धार्मिक चर्चाओं पर भी अपने विचार अपने देते रहते हैं। आज कुछ सवाल जो है हमारे कमेंट सेक्शन में आए थे, उन सवालों को लेकर मैं एक बार फिर से आज अशोक काल्ला जी के साथ बैठा हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, वेलकम। काल्ला जी, काफ़ी लंबे समय से मैं भी आपको सुन रहा हूँ। लगभग 1 साल मुझे भी हो गया आपके साथ जुड़े हुए और लगभग 15 से 20 सालों तक का आपके पास जो है वो अनुभव है। यहाँ रुद्रपुर में योग और अध्यात्म को लेकर आप चर्चा करते हैं। एक टॉपिक मेरे सामने आया है, वो है कर्म बड़ा या भाग्य। दो चीज़ों में क्या चीज़ बड़ी है? लोग कहते हैं कर्म बड़े हैं, कर्म करोगे तो सब कुछ होगा। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दोनों का फल भी मिलता है। फिर घूम फिर के दूसरी बात आती है भाग्य कि जितना मर्जी जो कुछ कर लो, जो भाग्य में है वो आपको मिलकर रहेगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी वापस चला जाएगा। आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, क्या चीज़ बड़ी है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं द उत्तराखंड टीवी। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे दोनों टॉपिक्स को लेकर कि कर्म बड़ा या भाग्य? ये कर्म और भाग्य का जो है, बहुत वक्ता कर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं और बहुत से वक्ता भाग्य के पक्ष में रहते हैं, लेकिन जो मेरा अपना मानना है जी, वो भाग्य पर ही आधारित है। क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है, 850 करोड़ लोग हैं, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं। जब आदमी का जन्म होता है तो जन्म होते ही या तो वो अमीर देश का निवासी बन जाता है या गरीब देश का निवासी बन जाता है। महिला होना, पुरुष होना या उसका भाग्य का क्षेत्र लिखा रहना, ये सारा का सारा जो है, जहाँ तक मेरी अपनी धारणाएं हैं कि वो यही हैं कि वो जो है पहले आज्ञा चक्र लिखा जाता है, फिर पृथ्वी पर आदमी को उतारा जाता है। क्योंकि कर्मों का जहाँ तक हम बात करते हैं हिसाब किताब की, तो कर्म तो हर आदमी के पास हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ है और दिमाग भी है, तो आदमी जो चाहे वो काम करता चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे को पीछे से आंतरिक ताकतें या मन या दिमाग उसे रोकता है कि आप ये रुकिए, करिए मत। या फिर जो काम होने वाला होता है वो अपने आप होने चले जाते हैं। कोई मिट्टी को हाथ लगाता है सोना बन जाता है, कोई सोने को हाथ लगाता है मिट्टी जाता है। तो मेरा तो मानना यही है कि हर आदमी के पहले पैदा होने से पूर्व ही उसका आज्ञा चक्र लिखा जाता है और उसके बाद उसको पृथ्वी पर, उसको कर्म क्षेत्र में उतार दिया जाता है। कि जैसे मूवी होती है, उसको 3 लोग होते हैं चलाने वाले, निर्माता, निर्देशक और वो जो हैं, हमारे भी शुरू से 3 भगवानों के बारे में हम सुनते चले आ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसकी चर्चा करते हैं। फिर मैं बात घूम फिर के वहीं आती है, जब सारा कुछ भाग्य का लिखा ही है और सब कुछ बनाया भगवान नहीं है, तो जो लोग परेशान रहते हैं दुनिया में, जिनको फिजिकल बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, कई हाथ पैर से लाचार होते हैं, उनको भी कहते हैं उनको उनके कर्मों का या फल मिला है। कुछ पुराने कर्मों का फल कहा जाता है। क्या भगवान सबके लिए एक साथ न्याय नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया तो एक नाटक के सिवा और कुछ नहीं है। सब लोगों ने मूवी देखी होगी, किसने कम किसी ने ज़्यादा। तो आपने एक शोले फिल्म देखी होगी आपने, वो इतने सालों तक हिट रही। उसके अंदर क्या कारण था कि वो गब्बर सिंह का जो रोल था, एक बच्चे को, उसका इतना मतलब धांसू रोल दिखाया उसने कि एक बच्चे को गोली मार दी उसने। जब उसने बच्चे को गोली मारी तो सारे दर्शक जो है उसके साथ जुड़ जाते हैं कि उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उसके पक्ष होते हैं। भाव जगत की देन है और ये मनुष्य जो है भावों से ही पका हुआ है और दुनिया भी एक नाटक के सिवा कुछ नहीं है। अमीरी, गरीबी, मोटापा, पतला, ये सब जो है। मैंने अभी रामनगर रिसोर्ट में गया था तो वहाँ भी यही भाग्य और कर्म वाली चर्चा हो रही थी कि बहुत सारे लोग इतने ठंड में हल्की बूंदाबांदी में भी काम कर रहे थे और कपड़े भी पूरे नहीं पहन रखे थे। और एक हम लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रहे और हमें थोड़ी सी भी ठंड में खांसी जुकाम बुखार तबीयत खराब हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जो आदमी से काम करवाया जाता है मनुष्य से करने के लिए, वो उसके आज्ञा चक्र में लिखा जाता है। वो वहीं से आगे के चक्र के अकॉर्डिंग, अगर आपको मैं छोटी सी बात करूं तो जैसे मान लीजिए बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे सीवरेज की सफाई है या कहाँ इतने बहुत बुरे बुरे काम हैं जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते और आदमी कोई नहीं कर सकता। तो अगर वो आज्ञा चक्र में लिख जाए तो उसको करने ही पड़ते हैं उसको।
लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए डराया भी जाता है कि आप बुरे कर्म करोगे तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ, बुरे कर्म करोगे तो आपको जब आप मर जाओगे तो नरकों में आपको तला जाएगा, तेल में तला जाएगा, आपको तलवारों के ऊपर से निकाला जाएगा, या आपको गरम गरम लाठियां जो है आपको मारी जाएंगी। ये सारी चीज़ें क्या आपका क्या इसमें विचार है? मेरा मानना तो स्पष्ट है कि पहले हमारे देश के पास संविधान नहीं था, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, तो राजाओं के राज होते थे, गुरु होते थे, वो डराते थे हमको कि नरक में जाएंगे क्योंकि पकोड़े तले जाएंगे। लेकिन अब आदमी का विवेक काम कर रहा है कि शरीर ने जब यहाँ खत्म हो जाना है, आत्मा का कोई हिसाब किताब नज़र नहीं आता, क्योंकि आत्माएं रोजाना बढ़ रही हैं, घट रही हैं, तो पिछला जन्म पूर्व जन्म तो ये सब कुछ रहा नहीं। तो डर का इसलिए बताया था कि कोई लोग जो है भलाई के काम करें, अच्छे काम करें, ताकि जो है लोगों के दिमाग में थोड़ा भय बना रहेगा, तो उनका जो है काम जीवन सही से चलता रहेगा और इसी तरीके से लोग जो है अपने जीवन को सुख शांति आनंद से बिताएंगे। अब तो हमारे देश में संविधान बन गया, कानून बन गया, तो अब तो जीवन मृत्यु के डरने से घबराने की कोई बात ही नहीं है। अगर आप जो भी काम करेंगे तो उसकी सजा जो है कानून देगा आपको, भगवान तो सजा दे ही नहीं सकता। भगवान ने तो किसी के साथ भेदभाव किया ही नहीं है, भगवान ने तो हर किसी को साथ जो है न्याय ही किया है। उसने धरती पर भेजा है सबको एक समान बना करके, उसके जो मौलिक अधिकार है, हवा है, पानी है, धूप है, रोशनी है, पेड़ों की छाया है, वो हर आदमी को एक समान मिलती है, उसमें कोई कहीं समझौता नहीं करते हैं। आप मानते हैं कि जो पृथ्वी है, जो पूरी दुनिया है, वो उस भगवान की बनाई हुई है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से पूछा है। एक स्टीफन हॉकिंग वैज्ञानिक हुए और आज हमारे भारत में भी कुछ जो है नकारात्मक लोग हैं, वो ये बात करते हैं कि भगवान नहीं है, हम ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिकता मानचित्र के मंच बना रखे हैं। तो कोई बात नहीं, जब वो स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा कि वैज्ञानिक बने, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में भगवान नाम नहीं है, ये दुनिया तो प्रकृति ने बनाई है, ऐसे चल रही है। तो फिर उनको जो है वो अपने बुलाया वहाँ सभा के अंदर, तो उन्होंने पूछा कि ये फिर आप अगर नियंता है, यानी कि जैसे गुरुत्वाकर्षण है और सूरज एक है, चांद एक है और सब उसकी दूरी बराबर है, आप 100 बोले भी अगर ऊपर फेंकेंगे तो सारी नीचे आएंगी, तो ये हवा है, पानी है, रूपांतरण है, ये पौधा नीचे लगता है, एकदम ऊपर पहुंच जाता है, तो ये सारी चीज़ें लगता है कि किसी की बनाई हुई हैं। जब बनाई हुई हैं तो इसका मतलब जब नियंता है, इसका कोई बनाने वाला है, तो इसका मतलब परमात्मा है। लेकिन वो सामने क्यों नहीं आता? मेरी अपनी धारणा ये है कि ये दुनिया एक नाटक के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर वो परमात्मा धरती पर आ जाएगा तो हर आदमी सवेरे उसके दरवाजे पर लाइन लगा कर खड़ा हो जाएगा कि भैया उससे तो मैं स्मार्ट लगता हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तो ये पद तूने मुझे क्यों नहीं दिया, तूने उसको राजा क्यों बना दिया, मुझे राजा क्यों नहीं बनाया, या ये काम मुझे क्यों नहीं दिया। तो इसलिए परमात्मा इस धरती से गुमनाम है, वो पर्दे के पीछे रह करके। आपने वैसे भी देखा होगा, अगर जिंदगी को एक फिल्म मान लिया जाए तो डायरेक्टर जो भी काम करवाता है पर्दे से पीछे रह करके, वो कभी सामने आता ही नहीं है। वही बात है। मेरा सवाल यही था कि आप भगवान पे विश्वास करते हैं, आप मानते हैं भगवान है, और दूसरी चीज़ ये कि ये भी आप मानते हैं कि उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता, कण कण में भगवान है। जब कण कण में भगवान है, उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जो इंसान करता है वो भी मालिक कराता है। बिल्कुल 100%। जैसे आप प्रोग्रामिंग का रिमोट्स के उदाहरण दे दीजिए कि रिमोट में प्रोग्रामर ने किसी जो है रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग भरी और एक आदमी ने जाकर के गोली मार दी उसने, प्रोग्रामर ने। तो अब जो है इसमें दोषी कौन हुआ? प्रोग्रामर हुआ। हम कई बार देखते हैं आतंकवादियों को, उग्रवादियों को, ये सब जो है कितने हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं और जाकर के सामने वालों को मार देते हैं, और जबकि एक आदमी किसी की चींटी भी नहीं मार सकता। अगर उसके गाड़ी के आगे कोई छोटा सा पशु भी आ जाए तो वो सारा दिन अफसोस मनाता है। लेकिन वही आदमी के सामने जब कई बार आदमी का जो लिखा आज्ञा चक्र होता है, कोई आदमी सड़क के किनारे खड़ा है, कोई आदमी जा रहा है, उसको पीछे से टक्कर मार के चला गया, मारने वाले का आता पता भी नहीं है, लेकिन वो बेचारा साउम्र जो है उस बीमारी को भुगतता रहता है। तो ये सब लिखित आज्ञा चक्र के हिसाब से होता है। और कई बार मैंने देखा है कि आज्ञा चक्र में अगर आपकी ज्योतिष पूजा पाठ का संबंध भी आज्ञा चक्र चाहिए। अगर जिस हर आदमी का आज्ञा चक्र भाग्य लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए चिप लगाई जाती है मोबाइल में, कंप्यूटर में, टीवी में, तो वो चिप के अकॉर्डिंग सारा काम उसका सारा चलता रहता है। आप देखें तो सारा कंप्यूटर मोबाइल खोल डालें, एक एक पुर्जा, लाइट भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब उसका सॉफ्टवेयर में कोई खराबी आ जाएगी तो सॉफ्टवेयर को ठीक तो सॉफ्टवेयर वाला करेगा, लेकिन यहाँ सॉफ्टवेयर को ठीक परमात्मा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कर्मों को अगर जानबूझ के बढ़ाया जाए तो उसका भी फल मिलता है।
कर्म तो हमसे करवाए जाते हैं। हम सारा दिन सुनते हैं महात्माओं से कि बुरे काम मत करो, और ये बुरे काम फिर बलात् हमसे कौन करवाता है? ये करवाने वाला कौन है? कोई ना कोई शक्ति है। वो जो खुद बयान देते हैं कि बुरे काम मत करो, कई बार वो खुद बुरे कामों के चक्करों में फंस जाते हैं। वो उनके लिखे हुए आज्ञा चक्र का अकॉर्डिंग इस टाइप से होती है। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जो है आने वाले टाइम में ना ये इसकी सज़ा मिलती है ना कुछ होता है। कई बार अकाल मृत्यु के बारे में भी लोग बताते हैं कि ये मर गया तो इसकी आत्मा जो है भटकती रहती है, जबकि मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे फल में पेड़ पे फल लगते हैं, कोई कच्चा गिरता है, कोई पक्का गिरता है, कोई फूल पक जाता है और कोई किसी के काम आता है, कोई नहीं आता है। तो उसी प्रकार के मानव का जीवन है। कोई आदमी 100 साल शतायु पूरी करता है, कोई बीच में ही अटक जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम कर्मों को देखा जाए तो कर्मों को बढ़ाने में माँ बाप का कितना योगदान रहता है? आप माँ बाप को किस श्रेणी में रखते हैं? माँ बाप तो प्रकृति को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। असल तो परमात्मा ही है कि इस पहले ये जब दुनिया शुरू हुई थी तो 2-4 लोगों से शुरू हुई होगी, 10 लोगों से शुरू हो गई, 1000 से 800 करोड़ लोगों तक पहुंची है। तो इसको चलाने वाला तो परमात्मा ही है। हम तो सिर्फ जो है एक माता पिता तो हमारे जो है सिर्फ एक जो है हमारे साधन है हमको इस दुनिया पर लाने के लिए। गुरु का भी ऐसे ही होता है। गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, या गुरु हैं या माँ बाप हैं, वो एक नाव है, एक सड़क है, सीढ़ी है जो हमको यहाँ से पार उतारती है। बाकी आगे का काम तो हमें खुद ही करना होता है, क्योंकि हमारे लिए एक साधन है माँ बाप कि वो हमको यहाँ लाए हैं दुनिया पे, और उसके बाद के आगे का सारा कार्यक्रम हमारा आज्ञा चक्री काम करेगा कि हम क्या क्या परिवर्तन आएंगे, किन किन कारणों से आएंगे हमारे जीवन में, कब हमारे जीवन में कौन सी चीज़ मिलनी है, कौन सी खोनी है, कब हमको धूप मिलनी है, कब हवा मिलनी है, कब बीमारी आनी है, कब होना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आज्ञा चक्र में लिखी रहती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी मूवी चलती रहती है। चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक रहा, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे एक्सप्लेन किया। ये सवाल हमारे कुछ दर्शकों के द्वारा कार्ला जी की वीडियो पे कमेंट आया था, तो मैंने कहा इस संडे को, इस रविवार को हम कार्ला जी से इसी विषय पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। फिर मिलते हैं अगले रविवार। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगले रविवार फिर नए टॉपिक के साथ हम आपको मिलेंगे, लाइव मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके मन में कोई विचार है तो इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं, जो हम अगले हफ्ते कार्ला जी को आपके सामने लेकर आएंगे। बने रहिए उत्तराखंड टीवी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।